ओम शांति। 12/9/2021 की मुरली से विधाता वरदाता बाप दादा का अपने मास्टर विधाता मास्टर वरदाता विधि विधाता बच्चों प्रति होमवर्क। आज की मुरली बहुत ही नशा चढ़ाने वाली है, इसीलिए हम मुरली को 2 बार तो जरूर सुने या पढ़ें और मुरली को हम डाउनलोड करके रखें ताकि हफ्ते के बीच में भी हम एक दिन इसे सुने और सारे हफ्ते हमें मुरली का नशा रहे और हम उसका स्वरूप बन जाएं। तो आज बाबा ने कहा कि तुम्हारा जो भी कर्म है, जो हम इस संगम युग पर कर रहे हैं, वो विधान बन रहा है, वो सिद्धांत बन रहा है। जो हमारे मूल सिद्धांत हैं वो सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल भी लिया कि हमारा मूल सिद्धांत है पवित्रता का, हम ब्राह्मण आत्माएं पवित्र रहती है। तो बाबा कहते हैं ये एक सिद्धांत बन जाता है और हमेशा के लिए विधान बन गया। कैसे विधान बन गया बाबा ये भी बता रहे हैं कि जब कल्प शुरू होगा तो हमें डबल ताजधारी संपूर्ण पवित्र दिखाया गया है। तो वो हमारी पवित्रता का प्रतीक है कि पीछे लाइट का ताज दिखाते हैं। उसके बाद भक्ति में भी क्या है, आज तक भी हम मंदिर में जाते हैं तो क्या है, नहा धोकर पवित्र रहते हैं उस दिन। तो वो पवित्रता का प्रतीक है जो हमने इस संगम पर नियम बनाया, मूल सिद्धांत है जो हमारा, वो सारे कल्प तक बाबा कह रहे हैं चल रहा है। ऐसे बाबा ने आज हमें खुद ही होमवर्क दिया कि ऐसे और कौन कौन से सिद्धांत हैं जो हम संगम पर अपनाते हैं और वो पूरे कल्प के लिए विधान बन जाते हैं। इसीलिए बाबा ने आज हमें क्या टाइटल दिया, तुम विधि विधाता हो। जो हम विधि अपनाते हैं वो विधान बन जाता है। तो बाबा ने कहा ये मनन करने का काम दे रहे हैं। जैसे बाबा ने पवित्रता का सुनाया, ऐसे कौन कौन से सिद्धांत हैं जो हम इस संगम पे ब्राह्मण जीवन में अपनाते हैं और पूरे कल्प चलते हैं। जैसे भोजन का सिद्धांत है, हम क्या करते हैं, ब्राह्मण शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, बिना लहसुन प्याज का भोजन करते हैं। तो वो पूरे कल्प के लिए विधान बन गया। कैसे विधान बन गया, सतयुग त्रेता में तो हम खाते शुद्ध सात्विक भोजन है, लेकिन भक्ति में भी आज तक जिसका व्रत होता है या कोई हमारे घर में पाठ है कुछ है, तो वो जो भी भोजन बनता है वो क्या बनता है, बिल्कुल शुद्ध पवित्र बनता है, बिना लहसुन प्याज का बनता है। तो वो क्या है, अभी तक भी भक्ति में जो हमारा सिद्धांत था वो चला आ रहा है। ऐसे ही हमारे वस्त्र हैं, हम साधारण वस्त्र पहनते हैं। तो ऐसे ही आज तक मंदिरों में क्या है, मंदिर में जब भी जाना होगा तो चाहे कोई कितना भी मॉडर्न हो, लेकिन मंदिर में कैसे जाएगा, साधारण वस्त्र पहनकर जाएगा। ऐसे नहीं है कि छोटे कपड़े पहन के या जिसमें अंग दिख रहे हो वैसे कपड़े पहन के नहीं जाता। क्यों, जो हमने अब सिद्धांत बनाए वो सारे कल्प आज तक भी चलते हैं। तो बाबा नशा चढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने जो हमें ये होमवर्क दिया कि मनन करो कि हमारे कौन कौन से सिद्धांत अब तक चलते हैं। तो जिस भी आत्मा का इस पे मनन चले तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए कि हमारे कौन कौन से अब के जो सिद्धांत है वो पूरा कल्प कैसे चलते हैं। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बाबा कहते हैं क्यों होता है ऐसा कि जो तुम्हारे मूल सिद्धांत है, जो तुम्हारी विधि है वो पूरा कल्प के लिए विधान बन रही है, क्योंकि ये ईश्वरीय विधि है। कोई रिधि से सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है हमें। रिधि से सिद्धि बाबा कहते अल्पकाल के, लेकिन जो ईश्वरीय विधि हम अपनाते हैं वो सिद्धि बन जाती है। हमारा हर कर्म क्या है, सिद्धि स्वरूप बन जाता है, पूरे कल्प चलता है। क्यों, क्योंकि हमने ईश्वरीय विधि को अपनाया है, भगवान की बनाई हुई विधि है, हम उसको अपना रहे हैं। रिद्धि सिद्धि वाले बाबा कहते अल्पकाल के लिए है। तो इसीलिए हमें जो भी विधि मिलती है अगर हम उस अकॉर्डिंग कर्म करते हैं तो वो पूरे कल्प के लिए विधान बन जाता है। और वो विधि क्या होती है, जैसे हम हर रोज की मुरली देखते हैं, ऊपर मुरली में वरदान मिलता है, नीचे क्या है उसकी एक्सप्लेनेशन है। वो एक्सप्लेनेशन क्या है, विधि है। अगर हम उस विधि को अपना रहे हैं तो हमें वो सिद्धि मिलेगी और वो सिद्धि कल्प कल्पांतर के लिए चलेगी। तो हमें नशा होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो पूरे कल्प के लिए विधान बन रहा है। बाबा ने कहा कि आधा कल्प तो स्वयं हम सिद्धि स्वरूप बनते हैं और आधा कल्प भक्त आत्माएं हमारे जो विधि हमने बनाई है उससे सिद्धि प्राप्त करती है। तो हमें बाबा नशा चढ़ा रहे हैं कि हम कितनी महान आत्माएं हैं जो पूरे कल्प के लिए विधान बना रही है। इसीलिए बाबा ने हमें टाइटल दिया विधि विधाता का, कि हमारी विधि विधान बन रही है और हम विधाता हैं उसके। तो आज बाबा दूसरा नशा, तो पहला नशा तो हम सारा दिन यही रखेंगे कि हम साधारण नहीं है, हमारा हर कोई भी कर्म साधारण नहीं है, हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हमारी हर विधि विधान बन रहा है। इसीलिए बाबा ने कहा कि
चेक करो कि याद में रहना और सेवा करना एक साधारण दिनचर्या तो नहीं बन रही है, लेकिन याद में भी बैठते हो तो अपने कोई ना कोई श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर बैठो। तो बाबा कह रहे हैं कि जब हम याद में बैठते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं ये सुस्ती वाला ज्ञान नहीं है, ये रमणीक ज्ञान है। हमें बाबा ने कितने टाइटल दिए हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे तुम शरीर के लिए एक स्थान निर्धारित करते हो कि मुझे इस स्थान पर बैठकर योग करना है, अगर वो स्थान सही नहीं है, ऊंचा नीचे, तो आप क्या हिलते रहोगे। ऐसे ही बुद्धि भी हिलती रहती है, क्योंकि हम उसे सम्मान की सीट पर सेट नहीं करते। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ ये नहीं कि मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, परम धाम में बैठ गई, रोज हम यही एक ही योग करें। नहीं, योग में भी नवीनता लानी है। बाबा इसकी विधि बता रहे हैं कि रोज एक एक सम्मान लो और उसका स्वरूप बनो। बाबा ने कहा जैसे कभी मास्टर बीज रूप में स्थित हो गए, कभी अव्यक्त फरिश्ता रूप में स्थित हो गए, कभी विश्व कल्याणकारी रूप से पे सेट होकर हम योग कर रहे हैं, कभी हम बीज रूप बनकर योग करें, कभी बाबा के नैनों में समाये हुए बच्चे बनकर योग कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं रोज एक टाइटल लो। लेकिन बाबा ने कहा कि सिर्फ टाइटल लोगे तो क्या होगा, और अगर टाइटल का स्वरूप बनना है तो क्या करना है। बाबा ने कहा कि तुम जानते हो, लेकिन जो जानते हो वह अपने को मानो। बाबा जैसे हम सम्मान ले रहे हैं कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, लेकिन हम बोल रहे हैं कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो बाबा कहते हैं उसकी खुशी तो रहती है, लेकिन तुम जानते हो कि मैं परम पवित्र हूँ, क्योंकि मेरा पहला जन्म ही कितनी पवित्रता से हुआ है। जानते तो हो, लेकिन अब मानो। मानने से क्या होगा, जानने से सिर्फ खुशी आएगी और मानने से हमें शक्ति आती है। तो हमें सिर्फ जानना नहीं है, हमें मानना है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। जब हम इसका हम अपने आप को विजुलाइज करते हैं कि मैं पवित्र हूँ, या हम सम्मान बोल रहे हैं, तो हमें खुशी रहती है। लेकिन अगर जब हम मान लेंगे हाँ मैं उतनी ही पवित्र हूँ, मैं वही हूँ जिसकी मंदिरों में पवित्रता के कारण पूजा हो रही है, मेरी पवित्रता इतनी है जो कलयुग बदल कर सतयुग आ जाएगा। तो जब हम ऐसे मानने लग जाएंगे हाँ मैं हूँ, कोई भी हम सम्मान ले रहे हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, हाँ मैं हूँ, मेरे अंदर सारी शक्तियां हैं, जब हम इसको मान लेंगे तो मानने से हम उसका स्वरूप बनने लग जाएंगे। तो आज से हम ये ध्यान रखेंगे कि हम रोज की मुरली से कोई ना कोई लक्ष्य लेकर योग करने बैठे, कोई ना कोई टाइटल लेकर योग करने बैठे। तो इसका हम ये कर सकते हैं कि जैसे हम रात को ही मुरली का वरदान पढ़ लें कि सुबह मुझे बाबा से ये वरदान लेना है, नीचे वाली विधि को हम 2 बार पढ़ें और उस विधि को अपनाकर सुबह बाबा से वो वरदान लें। और उसको सिर्फ ये नहीं कि मुझे मानना है कि मुझे ये वरदान मिल गया है, कि जैसे मुझे मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान मिल गया तो सारे दिन कि आज तो मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, मेरे अंदर सहन करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, मान लो और फिर उसको स्वरूप में लाएंगे तो क्या है, हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी। तो आज से हमें हर रोज रात को ही डिसाइड करके सोना है कि सुबह अमृत वेला में कौन से सम्मान में स्थित होना है। वो हम मुरली से भी ले सकते हैं कि अगले दिन की मुरली में हमें बाबा क्या वरदान दे रहे हैं। तो इससे हमारे क्या है, नशा रहेगा और हमारे योग में भी रमणीकता आएगी। जैसे आज बाबा ने कहा कि अगर तुम्हें कर्म भोग पर विजय पानी है, तो बाबा इसका तरीका बता रहे हैं, विधि बता रहे हैं जिससे हमें कर्म भोग पे विजय मिलेगी और हम सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजयी बन जाएंगे। तो वो विधि क्या है, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा होना। बाबा ने कहा इसके लिए अभ्यास चाहिए। जब कर्म भोग आएगा, कर्म भोग का जैसे मान लो बहुत पैर में दर्द हो रहा है, ठीक है, कमर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन जिसने न्यारेपन का अभ्यास किया होगा कि मैं तो आत्मा हूँ, देखें भ्रकुटी के मध्य मैं चमकता हुआ सितारा, मेरे तो पैर ही नहीं है, मैं तो प्रकाश हूँ, तो दर्द कहाँ हो रहा है, मैं तो इस शरीर से अलग हूँ। तो हम क्या है, उस कर्म भोग को कर्म योग से चुकतू कर देंगे, हमें दर्द ही नहीं होगा, हमें भोगना ही नहीं आएगी कर्म भोग की। दर्द है लेकिन हम भोग नहीं रहे हैं, वो चुकतू हो रहा है कर्म योग से। लेकिन ये होगा कब, जब हमारा अभ्यास होगा लंबे समय का कि हम देह से अलग हो जाएं। तो हम हर रोज अभ्यास करें कि मैं इस देह से अलग हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं इस देह से अलग हूं, मैं आत्मा हूं। तो जब हम बार बार अभ्यास करेंगे तो जिस दिन कर्म भोग आएगा, कोई दर्द है, कोई पीड़ा है शरीर में, तो हम 1 सेकंड में डिटैच हो जाएंगे, मैं तो आत्मा हूं, मेरे तो
पैर ही नहीं है जिसमें दर्द हो, घुटने ही नहीं है जिसमें, मैं तो बिल्कुल इस देह से अलग, बिल्कुल हल्की पवित्र आत्मा हूँ। तो वो कर्म भोग क्या है, हम साक्षी होकर उसको देखने लग जाएंगे और वो कर्म भोग कर्म योग से चुकतू हो जाएगा। बाबा कहते जब तुम में इतनी पावर आ जाएगी तो तुम सर्वशक्ति संपन्न अष्ट रतन विजयी बन जाओगे। तो ऐसी सर्व का मान प्राप्त करने वाली निर्माण चित आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।